ठीक है, चलिए देखते हैं ना। छत्तीसगढ़ में अगस्त से, छत्तीसगढ़ क्या पूरे भारत में हमारे पास जो शक संवत यूज किया जाता है, जो हम लोग का सरकारी जो कैलेंडर है शक संवत है, उसका पहला महीना हम लोग जानते हैं चैत्र का होता है, जो चल रहा है। चैत्र, बैसाख, जेठ, आषाढ़, सावन, भादो, आश्विन, कार्तिक, अगहन, पूस, माघ और फागुन। क्लियर है ये। अब इसमें छठवां महीना होता है वो होता है भादो का, जो मोस्टली अगस्त और सितंबर के महीने के आसपास आता है। देखो जी, भादो मास में कृष्ण पक्ष की जो प्रथमा है उस दिन होता है भोजली विसर्जन। भोजली के बारे में बताया हूँ, है ना। इसमें भोजली में क्या होता है, माता गंगा की पूजा की जाती है, आराधना की जाती है और अगले दिन उसका विसर्जन किया जाता है। फिर कृष्ण पक्ष की चतुर्थी को होता है बहुरा चौथ। कृष्ण पक्ष की पंचमी लिखा हुआ है षष्ठी लिखना। क्या लिखना, षष्ठी। षष्ठी मतलब छठवें दिन मनाया जाता है, कमर छठ, हर छठ या फिर उसे ही हल षष्ठी कहा जाता है। क्लियर है ये। फिर कृष्ण पक्ष की अष्टमी को क्या मनाया जाता है जी, जन्माष्टमी। आठे, छत्तीसगढ़ में जन्माष्टमी न लिखकर क्या कहेगा, उसे आठे के नाम से जानेगा। फिर अमावस्या को मनाया जाता है पोला। क्या मनाया जाता है, पोला। फिर शुक्ल पक्ष लगता है। शुक्ल पक्ष की तृतीया को होता है आपका तीज, जिसे हरितालिका तीज भी कहा जाता है। ये छत्तीसगढ़ नहीं अपितु पूरे भारत में से सेलिब्रेट किया जाता है। फिर उसके बाद शुक्ल पक्ष की चतुर्थी को, शुक्ल पक्ष की चतुर्थी को बेटा किया जाता है गणेश चतुर्थी। गणेश चतुर्थी का वहां से प्रारंभ हो जाता है। क्लियर है ये हमारे पास किसके त्योहार थे सर, ये भादो मास के त्योहार थे। क्लियर है ये। चलिए उसके ऊपर आते हैं सर हम लोग धनकुल। ये धनकुल नहीं है जी एक्चुअल में भादो, उसके बाद आता है आश्विन, उसके बाद आता है कार्तिक। तो सर ये धनकुल जो त्योहार है, धनकुल जो हमारे पास है वो एक्चुअल में त्योहार है। धनकुल जो है वो त्योहार है। ये भी कब मनाया जाता है, तो ये भी मनाया जाता है भादो माह में मनाया जाता है। शुक्ल पक्ष की चतुर्थी को मनाया जाएगा गणेश चतुर्थी, और भाई भादो मास की पूर्णिमा को ही मनाया जाता है नवाखई, या फिर इसे ही नुआखई कहा जाता है। नुआखई कहा जाता है। बात समझ में आ रही है। तो ये सारे के सारे त्योहार कब होते हैं सर हमारे पास, ये होते हैं कब, तो भादो के महीने में। भादो के बाद जो महीना आता है उसे कहा जाता है आश्विन, उसे ही कहा जाता है अश्विन, और छत्तीसगढ़ में इसे ही कहा जाता है कुंवार। तो पेपर में इस प्रकार का भी क्वेश्चन कह सकता है कि शक संवत के किस महीने को छत्तीसगढ़ में कुंवार का महीना कहा जाता है। तो कुंवार का महीना कौन सा महीना होता है, आश्विन का महीना होता है। ठीक है। तो भाई ये आश्विन का महीना है, मोस्टली सितंबर और अक्टूबर के महीने के आसपास ही आता है। इसमें जो कृष्ण पक्ष होता है, अर्थात जब भादो खत्म होता है, वो आप देखे होंगे गणेश पक्ष खत्म होता है, तो गणेश पक्ष के बाद ही क्या लग जाता है, पितृपक्ष लग जाता है। कई लोग बोलते हैं कि 2 दिन पहले ही गणेश भगवान का विसर्जन कर दो, वरना क्या लग जाएगा, पितर लग जाएगा, पितर में विसर्जन नहीं करते हैं। तो इससे भी दिमाग में अपन कैच करके रख सकते हैं कि हाँ सर, भादो में जब गणेश भगवान का विसर्जन होगा उसके बाद क्या आएगा हमारे पास, आश्विन माह, कुंवार माह का आता है पितृ पहला पक्ष, उसे पितृपक्ष कहा जाता है। पितृपक्ष में इसमें क्या करते हैं, अपने पितृपक्ष अर्थात अपने पितर जिनकी मृत्यु हो चुकी है उनको क्या किया जाता है, तो उनका सेवा सत्कार पूजा पाठ किया जाता है उनके नाम से। शुक्ल पक्ष जैसे ही लगता है तो पहले दिन से 9वें दिन तक क्या मनाई जाती है, नवरात्रि। जब शुक्ल पक्ष लगता है तो पहले दिन से 9वें दिन तक क्या मनाई जाती है, नवरात्रि। अर्थात गणेश पूजा के 15 दिन के बाद क्या आती है, तो नवरात्रि आ जाती है। फिर जो 9वें दिन क्या निकाला जाएगा बेटा, तो जवारा निकाला जाता है। जवारा विसर्जन के बाद शुक्ल पक्ष की दशमी को मनाया जाता है विजय दशमी। क्या मनाया जाता है, विजय दशमी। सभी को इतना पता है। विजय दशमी के बाद जो पूर्णिमा आती है उसमें मनाई जाती है शरद पूर्णिमा, और कोरा पर्व मनाया जाता है कोरवा जनजाति के द्वारा। आश्विन माह में मनाया जाता है, कुंवार महीने में ही मनाया जाता है। क्लियर है ये। फिर आता है हमारे पास कार्तिक। तो कार्तिक का जो महीना होता है इसमें भाई जानते हो कि पूरे भारत में केवल कार्तिक क्या जी, वो तो कहने का मतलब है कि भादो से जो त्योहार चालू हो जाता है, भादो से छत्तीसगढ़ में, भादो के बाद आश्विन, आश्विन के बाद कार्तिक, पूरा त्योहारों का ही महीना रहता है। ठीक।
तो कार्तिक माह कब सर पड़ता है? मोस्टली अक्टूबर नवंबर के महीने में पड़ता है। कृष्ण पक्ष त्रयोदशी, त्रयोदशी मतलब कृष्ण पक्ष के 13वें दिन मनाया जाता है धनतेरस। क्या मनाया जाता है? धनतेरस। कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी को अर्थात 14वें दिन मनाया जाता है नरक चौदस या फिर नरक चतुर्दशी। और अमावस्या के दिन मनाई जाती है दिवाली। क्या मनाई जाती है? दिवाली, दीपावली मनाई जाती है। फिर अगले दिन शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा मतलब प्रथमा को मनाया जाता है गोवर्धन पूजा। जैसे ही दिवाली खत्म होता है अगले दिन क्या होगा? कृष्ण पक्ष खत्म होगा, शुक्ल पक्ष चालू होगा और उस दिन मनाया जाता है पहले दिन गोवर्धन पूजा। फिर उसके बाद दूसरे दिन, जो दूसरा दिन होता है शुक्ल पक्ष द्वितीया का, उस दिन मनाया जाता है भाई दूज। क्या मनाया जाता है? भाई दूज मनाया जाता है। फिर सर ये वाला खास है, ऊपर मनाया गया अमावस्या के दिन दीपावली, यहां मनाया जाता है बस्तर अंचल में दियारी त्योहार। क्या मनाया जाता है? दियारी। दीपावली अलग है, दियारी अलग है। ठीक, सल कब मनाते हैं इसको? शुक्ल पक्ष की द्वितीया को मनाया जाता है, उस दिन मनाया जाता है भाई दूज। शुक्ल पक्ष की नवमी को अर्थात दिवाली के जो 9 दिन बाद होता है, नवमी आता है, उस दिन मनाया जाता है आंवला नवमी या फिर आंवला पूजा की जाती है। फिर दसवीं छोड़ के एकादशी, सबको पता है, इसको बोलते हैं देव उठनी एकादशी, इसी को बोलते हैं जेठौनी, इसी को बोलते हैं देव उठनी एकादशी। कहने का तात्पर्य ये होता है कि इस दिन भगवान जो है, जो भगवान विष्णु जो कि पृथ्वी को चलाने वाले होते हैं, अपनी निद्रा से क्या होते हैं? जाग जाते हैं। तो इनको कहा जाता है देव उठ जाते हैं, इसलिए उस दिन मनाया जाता है देव उठनी। क्लियर है ये? फिर सर मातर त्योहार गोवर्धन पूजा के बाद यादव समुदाय के द्वारा मनाया जाता है। गौरा गौरी पर्व दिवाली के समय मनाया जाता है। मातर त्योहार भी सर दिवाली के बाद शुरू होता है, पूरा एक पखवाड़े तक चलता है, मतलब महीना भर तक क्या कर देते हैं? मातर को मान देते हैं। तो ये हमारे पास त्योहारों का बड़ा ग्रुप है, किसके? कार्तिक माह का। कौन से पक्ष में हो रहा है, किस दिन के बाद हो रहा है, इसको याद रखना होता है। ठीक है। फिर सर कार्तिक के बाद आता है अगहन। अगहन कब मनाया जाता है? अगहन ये नवंबर से दिसंबर के महीने में होता है अगहन। सर इसमें अपन प्रत्येक गुरुवार क्या करते हैं? इस महीने में लक्ष्मी जी की पूजा करते हैं। अगहन में कोई ज्यादा खास त्योहार होता नहीं है, क्योंकि देव उठने के बाद जो है बोलते हैं ना, सारा त्योहार क्या होता है? ऑलमोस्ट खत्म हो जाता है। ठीक, देव उठने के बाद लगभग त्योहार खत्म हो जाते हैं। फिर सर पूस माह में आता है, अगहन के बाद क्या आएगा? पूस, दिसंबर से जनवरी। यहाँ पे सबसे ज्यादा जो मनाया जाता है भाई, सबसे ज्यादा जो पेपर में पूछा जाता है वो है छेरता, या फिर क्या बोलते हैं उसको? छेरछेरा। सबसे ज्यादा पेपर में यही पूछता है। क्या पूछेगा सुनिएगा। सबसे पहले क्या करेंगे सर? शुक्ल पक्ष एकादशी, पूस माह में बड़े भजन रामनवमी का मेला होता है। फिर पूस माह की पूर्णिमा को कई बार पेपर में देगा कि छत्तीसगढ़ में छेरछेरा पर्व कब मनाया जाता है? पूस माह की पूर्णिमा को, माघ माह की पूर्णिमा को, पूस माह की अमावस्या को, माघ माह की अमावस्या को, फागुन पूर्णिमा को। हमको याद रखना सर, छेरछेरा जो है वो पूस माह की अमावस्या पूर्णिमा को मनाया जाता है। पूस माह को ही कहा जाता है खर मास। क्या कहते हैं इसको? खर मास। इस महीने में कोई भी मांगलिक कार्य नहीं होता, मतलब कोई लड़का लड़की को देखने नहीं जाएगा। जाते हैं का? कोई लड़की क्या करेगा? लड़के को देखने नहीं जाएगा। पर समझ आ रही है? फिर गुड मॉर्निंग। फिर उसके बाद इसमें ये होता है, गुड मॉर्निंग मैडम, ये होगा कि किसी प्रकार का शादी नहीं होगा, किसी प्रकार का कोई ग्रह पूजा नहीं करा सकता, किसी प्रकार का कोई मांगलिक कार्य नहीं होता है। कौन से महीने में? पूस माह के महीने में, इसलिए इसको खरमास बोला जाता है। और इसी महीने में क्या मनाया जाता है सर? छेरछेरा। क्या मनाया जाता है? छेरछेरा। छेरछेरा कब मनाया जाता है? तो भाई देखो, जब नई फसल आती है, धान मोस्टली, तो नई फसल के आने पर पूरे भारत में सेलिब्रेशन होता है। सर देखो, एक जगह छेरछेरा मनेगा, मकर संक्रांति मनेगी, फिर लोहड़ी मनेगा, फिर पोंगल मनेगा। ये सारे के सारे क्या है? तो नई फसल के आने पर मनाए जाने वाले त्योहार है। छत्तीसगढ़ की स्पेशलिटी क्या है कि हमारे यहाँ क्या मनता है? छेरछेरा मनता है। कौन से महीने में? तो पूस माह की पूर्णिमा को मनाया जाता है। ठीक,
छेरता पर्व कहाँ मनेगा सर? तो बस्तर अंचल में मनेगा। बाकी ओवरऑल छत्तीसगढ़ में सर पूष माह की पूर्णिमा क्या मनेगा? छेरछेरा। ये सब पे इसलिए इतना जोर दे रहा हूं कि एग्जामिनर सब कुछ नहीं पूछता है, कुछ कुछ उनका मेन फोकस होता है। घुमा फिरा के छेरछेरा, घुमा फिरा के अक्ति, बस यही क्या करता है, ज्यादा पूछता रहता है। ठीक, छत्तीसगढ़ में जो 11वां महीना होता है वो माघ का महीना होता है। पूरे हमारे शक संवत में 11 महीना माघ का महीना होता है, जनवरी से फरवरी में आता है। और सर इस माघ के महीने में, इस माघ के महीने में शुक्ल पक्ष की पंचमी को मनाई जाती है बसंत पंचमी। क्या मनाई जाती है? बसंत पंचमी। माँ सरस्वती की क्या की जाती है? इसमें पूजा की जाती है। और चेरसा पर्व माघ माह में कोरवा जनजाति द्वारा मनाया जाता है चेरसा पर्व। याद रहेगा। सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट कौन सा है जी? तो बसंत पंचमी। कब मनाया जाता है सर? तो माघ माह के शुक्ल पक्ष की पंचमी को मनाया जाता है। याद रखना, कोई भी पूजा पाठ वाला अगर काम है भाई, तो बहुत संभावना है सर कि कृष्ण भगवान के जन्म को छोड़कर सारे काम कब होते हैं? शुक्ल पक्ष में। शुक्ल पक्ष को देवताओं का पक्ष माना गया है और कृष्ण पक्ष को राक्षसों का पक्ष माना गया है, क्योंकि कृष्ण पक्ष में चांद जो है वो छोटा हो रहा होता है, और छोटा होते होते अमावस्या की तरफ बढ़ता, अंधेरा बढ़ता है, तो कहते हैं नेगेटिविटी बढ़ती है। और जब अमावस्या खत्म होता है, चांद धीरे 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 बड़ा हो रहा होता है, पूर्णिमा की तरफ जा रहा होता है, तो कहते हैं कि पॉजिटिविटी बढ़ती है। इसलिए ज्यादातर मांगलिक कार्य कब होते हैं? तो शुक्ल पक्ष में। किसी के यहाँ शादियां होती है कृष्ण पक्ष में, हमारे खानदान में कृष्ण पक्ष में शादी नहीं हो सकती। हमारे तरफ रीजन माना जाता है ऐसा कि पॉजिटिविटी कब होती है? तो शुक्ल पक्ष में होती है मोस्टली। फिर आता है सर हमारे पास फाल्गुन। फाल्गुन आता है फरवरी माह में, कृष्ण पक्ष त्रयोदशी में। जो फाल्गुन महीना होता है 13वें दिन क्या मनाई जाती है? तो महाशिवरात्रि। याद कैसे रखोगे सर? त्रयोदशी शिवरात्रि, दोनों त्र वाले क्या होंगे? तो एक ही साथ मनाए जाएंगे, कृष्ण पक्ष त्रयोदशी। अब बोलेंगे सर महाशिवरात्रि, तो भाई देखो, भगवान कृष्ण हो, भगवान भोलेनाथ हो, इनके लिए क्या पक्ष? शुक्ल पक्ष और क्या? कृष्ण पक्ष। वो तो सब क्या है? उनके गुलाम है। इसलिए जन्माष्टमी कब होता है? तो कृष्ण पक्ष में। महाशिवरात्रि कब होगी? तो कृष्ण पक्ष में। महाशिवरात्रि को छत्तीसगढ़ में इसलिए वैल्यू दिया गया है, छत्तीसगढ़ में बहुत सारे राजा हुए जो शैव धर्म को मानते थे, बड़े बड़े शिव मंदिर बनवाए, और छत्तीसगढ़ में बहुत बड़े बड़े मेले लगते हैं। कब? महाशिवरात्रि के समय। से हमारे पास राजिम कुंभ हो गया, ऐसे कई सारे महादेव घाट का मेला हो गया, कई सारे सिरपुर का मेला हो गया। सब का जहां जहां पे शिव मंदिर है, सब कब लगेगा? तो शिवरात्रि के समय मेला लगता है। इसीलिए महाशिवरात्रि का बहुत वैल्यू है। कहां पर? तो छत्तीसगढ़ में। ठीक। पूर्णिमा, पूर्णिमा के दिन क्या होता है? होलिका उत्सव होता है और फाग गीत गाते हैं। और मेघनाद पर्व, गोंड जनजाति के द्वारा कौन से महीने में मेघनाद पर्व मनाया जाता है? तो फागुन महीने में ही मेघनाद पर्व मनाया जाता है। क्लियर है ये? तो ये छत्तीसगढ़ के अंदर, छत्तीसगढ़ के अंचल में मनाए जाने वाले त्योहार, उनके मास, उनके पक्ष के साथ था। पेपर में एक तो आपको मास पूछेगा कौन सा महीना है, एक तो आपको पक्ष पूछेगा, एक तो क्या पूछेगा? तो त्योहार पूछेगा। सर क्या पूछेगा? त्योहार पूछेगा। इसको बस क्या करना है? आपको पढ़ के चलना है। ये ऐसे ऐसे टॉपिक है, टॉपिक वाइज पढ़ाई चल रही है कि सर टॉपिक से क्या करेगा? क्वेश्चंस को वो पूछता है। ठीक। कोर स्टडी में भी आपको नहीं ले गया हूं, जैसे ज्योग्राफी और हिस्ट्री, वो कोर स्टडी होती है। तो पहले पॉइंट खत्म कर लेते जनजातियों को, ताकि हमारा 80% तो क्वेश्चन वहां से बन जाए। बाकी 20% में आता कोर स्टडी में आराम से करते रहेंगे, दिक्कत नहीं है उसको। क्लियर है ये? इसको यहाँ पे रोकता हूँ अभी मैं, है ना। चलिए मैथमेटिक्स करेंगे।